तुम्हारे भी बूढ़े बिछड़े कामों को करके दिखाने के लिए हैं। उनका कार्य कोई भाषण स्पीच प्रवचन का नहीं होता, करने का होता। अब करके दिखा दिया जाएगा। आप देखते रहिए कि कलयुग कैसे जाएगा और सतयुग कैसे आएगा। यानी ये बुरी व्यवस्था, खराब व्यवस्था, लूटपाट की व्यवस्था, असुरक्षित व्यवस्था कैसे जाएगी और सत्य व्यवस्था कैसे आएगी, उसी को सतयुग कहते हैं। और ये बुरी व्यवस्था का नाम कलयुग है। बात पहले समझो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज ये संगठन जो मैंने तैयार किया है, ये सच्ची आज़ादी लाने वालों का है। उन्होंने संकल्प किया देश के लिए कि देश में न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी लाएंगे और सबको दिलाएंगे और सब एक समान रूप से, कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा केवल योग्यता का। जो योग्य है, किसी जाति का हो, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, कोई भी हो, सबको उसकी योग्यता का अधिकार मिलना चाहिए। ये सच्चा आरक्षण है। लेकिन जो इन लोगों ने बताया है वो तो भेदभाव और फूट फाट करने का है कि सबको तोड़ दो, सबको अलग कर दो, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हल करो। ये वो नीति है। इसलिए आपको राजनीति, धर्म नीति, प्रेम नीति, नीति नीति, न्याय नीति समझनी पड़ेगी एक बार। जब तक संतों की शरण में नहीं आएंगे आपको कोई सत्य का ज्ञान नहीं होगा। सब झूठ में फंसाया गया और आज भी फंसा रहे। लेकिन तुम कब चेतोगे, कब जागोगे? ये तिथियां जो निश्चित निर्धारित हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी, ये सच्ची आज़ादी का प्रतीक है। लेकिन आज़ादी है कहाँ? वो तो बर्बादी में बदल गई। जिन्होंने की थी तो चले गए, वो चले गए। और उनमें से जो हैं उनके बारे में आप जानते नहीं हो। वो कहाँ हैं, किस तरह हैं, किस तरह अपनी व्यवस्था मजबूत बना रहे हैं कि उनका संदेश सारे विश्व को सुख शांति देने का। वो एक जगह नहीं बैठा रहेगा, वो सारे विश्व की जो व्यवस्था बनाएगा वो सारे विश्व को देख रहा है। जा करके सबको मतलब यानी संगठित कर रहा है, सबको संदेश दे रहा। उसका काम एक जगह केंद्रित होने का नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं है, वो व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए नहीं है। वो तो सार्वजनिक व्यवस्था जो सबके हित और कल्याण की है, उस व्यवस्था के बनाने में अपना सारा समय लगा रहा है। आप उनको क्या समझोगे, क्या जानोगे? केवल कहानी रूम में पढ़ लेते हो, और कहानी भी ये स्वार्थी लोगों की लिखी हुई है। उन जिन्होंने कुर्बानी दी उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। क्यों? उनको वो लिखना नहीं चाहते, उन्होंने तो करके दिखाया। तो आपको उनकी करनी पड़नी चाहिए, कथनी नहीं करनी। कथनी तो इन स्वार्थी लोगों ने मिला जुला के बना दिया है और आपको वही सुनाया जाता, वही तुम सुन के इधर उधर कह रहे हो, सुना रहे हो। वो इसीलिए तुम्हारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर सुनाने और लिखने और पढ़ने के अलावा अगर करनी पर उतर जाओ संगठित करके, तो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं, किसी युग में नहीं रुका, अब क्या रुक जाए। लेकिन जब तक तुम कथनी बकनी और सुननी के चक्कर में हो तब तक कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में संगठन ही सब कुछ। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है वो सब कुछ कर सकता। उससे कौन पार पाएगा? तो आपको अपनी जनशक्ति संचय करो। मैं बार बार यही कहता हूँ, जनशक्ति, जनबल आपसे इकट्ठा करो। और तुम्हारा इतना बड़ा जनबल है जो बिखर गया है, कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने उसको बिखेर दिया, इधर उधर कर दिया है। धीरे 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 अपने परिवार को संगठित करो। तुम्हारा परिवार जन कल्याण के लिए 45 करोड़ का है। इतनी बड़ी संख्या आज भी विश्व में किसी राजनीतिक दल के साथ या धार्मिक व्यक्ति के पास इतना जनमत नहीं है। आपको किसी के झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, अपने परिवार को संगठित कर लो। विजय तुम्हारे साथ। विजय कहीं ढूंढनी नहीं है, कहीं खरीदनी नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुमने विजय श्री को निकाल दिया है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने 12 वर्ष में जो अकेले इतना संगठन तैयार किया हूँ, अगर तुम सब लोगों ने साथ दिया होता तो सतयुग कब का आ गया होता। देर नहीं लगती।
इतना संगठन मैंने अकेले तैयार किया, तो आप सोच लीजिए। और विरोध में तमाम तरह का विरोध है, तमाम तरह का झगड़ा रहा, तमाम तरह के लोग आए तरह तरह से, मतलब बहकाने भड़काने वाले, लेकिन मैंने अपना काम बंद नहीं किया, लगातार चलता रहा। आज 12 वर्ष के बाद ये जनशक्ति की फुलवाड़ी दिखाई दे रही है आपको। अभी तो यहाँ कुछ ही लोग आए हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम में भी कुछ ही लोग आ पाते, पूरे नहीं आ पाते। पूरे आ जाएंगे तो कहीं जगह ही नहीं है। मैंने कहा कि सरकार अगर हमारा सहयोग कर दे, कोई रुपए पैसे सामान का नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, केवल वाहन दे दे और किराया हमारा आदमी देगा, हम सरकार को भी करोड़ों रुपए का फायदा करा देंगे। हमारा कोई व्यक्ति बिना टिकट नहीं चलेगा। हमारे यानी मिशन में राष्ट्रभक्ति सिखाई गई है, राष्ट्र को खत्म करना, बर्बाद करना नहीं। जैसे अन्य लोग कहते हैं ये सामान ले लो पैसा मत देना, बिजली जलाओ पैसा मत देना, ये तो राष्ट्रीय व्यवस्था का आप नुकसान करते हो। राष्ट्रभक्त कभी नहीं कहे जाओगे। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति का तुम्हारा क्या बिगाड़ती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको उनके हाथ से राष्ट्र को छीनना है। व्यवस्था ये आपको करनी चाहिए। मतलब यही करते हो, कहीं बिजली पानी नहीं देंगे और व्यवस्था बिगाड़ दोगे और बिगड़ जाएगी और पीछे सज्जू चला जाएगा। जितना बिगाड़ते रहोगे उतना सज्जू पीछे हटता जाएगा। उसी में आपकी देरी है। तमाम बेचारे चले गए, तमाम चले जाएंगे, और जब तक सच्चाई अच्छाई आप में नहीं आएगी, सज्जू आने वाला नहीं है। इन बुराइयों में नहीं आएगा, इन राग द्वेषों में नहीं आएगा, पारस्परिक संघर्षों में नहीं आएगा। कहें अपनी मानव नीति ठीक करो, मानव विचारों को ठीक करो, तब कहीं कुछ देखने को मिलेगा। तुम सबको ठीक देखना चाहते हो और अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते, तुम देखोगे कैसे? तुम्हारा नजरिया उस तरह का नहीं होगा। अरे भाई, सत्य बोलने वाला सत्य को पहचानता है, चोरी करने वाले चोरी को पहचानता है, सीधा सिद्धांत है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, आप बदलाव परिवर्तन नहीं देख सकते, वो देखने को नहीं मिलेगा। और सब इसी चक्कर में कि बाबा जी किसी देश से ले आए और हमको दे दें सज्जू। ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर है वो सज्जू कलजू दोनों आपके अंदर है। जब तुम बुरे कर्मों में, बुरे भाव में, राग द्वेष में, झूठ छल कपट में, ईर्षा में, व्यभिचार कुपचार में चले जाते हो, इसी का नाम कलयुग है। और इससे अलग हो जाओ और सत्य चितानंद में आ जाओ तो आप सज्जू में आ गए। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा, कहीं से नहीं लाना। अब धीरे धीरे ये कलयुग से ही लोगों को खींचा गया। ये जितने लोग आए हैं, एक कलयुगी विचारधारा इनको बताई गई, उसको छोड़कर तब सज्जुगी व्यवस्था में शामिल हुए हैं। अभी शामिल हुए हैं, किया नहीं कुछ। जिस दिन करने लगोगे वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा सज्जू कि मैं आ गया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने हमको बुलाने में भाई बड़ा अच्छा व्यवहार किया, बर्ताव किया है। तब आएगा, इससे थोड़ी आएगा। अब इस बात को सब समझते नहीं। अभी कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी जिम्मेदारी को निभा सके ऐसा व्यक्ति कोई नहीं अभी कि जिसको हमें जिम्मेदारी दे दें। जहाँ छोड़ दो वहीं काम बिगड़ जाता। जब ये सांसारिक भौतिक काम नहीं आप संभाल सकते हो तो आध्यात्मिक तुम्हारे बस का ही नहीं हो। उसकी तो तुमने शुरुआत भी अभी नहीं की। इसलिए लगे रहोगे तो कभी न कभी सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन कैसे? सच्चाई, ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम के साथ। अपने परिश्रम पर विश्वास करो, दूसरे का नहीं। किसी का मिल जाए, किसी का छीन लो, ये नहीं, ये परिश्रम काम नहीं करेगा। ये तो पाप के बोझे को और बढ़ा देगा। तो यही कारण है जो तुम मुनाफा कहते हो, यही सबसे बड़ा कलयुग है। मुनाफे का मतलब समझते हो? कहाँ से मुनाफा आया? दूसरे जेब का पैसा अपने जेब में लिया, कहते मुनाफा हो गया, कहते लाभ मिल गया। ये हानि हो गई। जिसको तुम लाभ कहते हो भूल भ्रमवश, वो हानि है। जिसको तुम धर्म कहते हो वो अधर्म है। जिसको पुण्य समझते हो वही पाप है। अब इसको समझना पड़ेगा कि पुण्य और पाप में कितना अंतर है, धर्म और धर्म में कितना अंतर है, सत्य और झूठ में कितना अंतर है, ये समझना पड़ेगा। ये कहने से नहीं होगा, ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो कार्य का विषय। इसलिए
आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जरा चलिए वो उस गेट पर भी झंडे फहर जाए, उसके बाद संदेश दूंगा, राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा जो आज तक शायद आपने कभी सुना नहीं हो और ये कोई नहीं बताए। तो अपने अपने हित की बात करते हैं, मैं राष्ट्र के हित की बात करता हूँ, मैं देश समाज के हित की बात करता हूँ और वो अपने हित की बात कर रहे हैं। सब, चाहे धर्माचार्य हो चाहे राजनीतिक लोग हों, ये सब अपने अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करते हैं। ये भारत के रहने वाले लोगों के प्रति इनका कोई विचार नहीं किसी तरह का, इसीलिए संगठन विघटन में बदल गया। और इनको विघटित करना इनका कर्तव्य है कि फूट डालते रहो और मतलब यानी अपना स्वार्थ हल करते रहो। यही अंग्रेजों की नीति थी, ये तो अंग्रेजों के बाप हैं, ये भी यही कहे, भाई भाई को लड़ा रहे, पति पत्नी को लड़ा रहे, बाप बेटे को लड़ा रहे, धर्म हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे, ये सब लड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब आप समझ नहीं पा रहे हो, 72 साल की आज़ादी में बर्बादी के सिवा आपको कूद करके दिखाया नहीं गया। मैं 12 बरस से लगातार यही संदेश देता हूँ, दोहराता हूँ कि सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से जो न देश के हित में हैं, न समाज के हित में हैं, न मानव इंसान के हित में हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, लेकिन तुम कभी नहीं छुटकारा पाओ, ना तुम्हारे पास कोई पहचान है। लोग मार खाते हो, फिर वहीं घुसते हो, वहीं रहते हो। कितनी मार पड़ रही महंगाई की, कोई समझ रहा? बेरोजगारी कितनी बड़ी मार, आज पढ़ा लिखा बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा, लेकिन तुम रहोगे वहीं जहाँ से गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनीति बढ़ेगी, अन्याय बढ़ेगा, असत्य बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तुम रहोगे वहीं पर, क्योंकि तुम्हारे में भी कोई पहचान नहीं। हमको आज 12 बरस कहते कहते हो गए, किसी ने समझा है? नहीं समझोगे तो रोते रहोगे ऐसे, हमारा क्या करो। तो तुम्हारे लिए आवाज़ लगाई गई थी, जब तक तुम इस आवाज़ से नहीं जुड़ोगे, ये संगठित नहीं हो गए, मैं लिख के देखता कोई भी माई का लाल हिंदुस्तान को सुख शांति नहीं दे सकता। ये इनकी बस की बात नहीं, स्वार्थियों की बस की बात। जिन्होंने सुख शांति दी है उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जिनके अंदर अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच, कोई मान सम्मान, किसी तरह कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने लोगों की चाहत को पूरा किया। और जिनको खुद ही सब कुछ चाहिए तो तुम्हारी चाहत कहाँ से पूरा करेंगे? और तुम इसी नीति को अभी तक नहीं समझ पाए हो। 72 साल हो गए तुमको लूटते और लूटते, 72 साल हो गए। क्या आपने सीखा? रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज मतलब क्या है? किसी से पूछा आपने चुनाव का मतलब क्या? रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा। चुनाव का मतलब था कि तुमने जिनको चुना उन लोगों ने जनता के हित का कोई काम चुना तक। यह चुनाव तो इसीलिए व्यक्त किया जाता कि भाई ये हमारा अच्छा काम करेगा, हमको न्याय देगा, हमारी सुरक्षा करेगा, रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा, इसके लिए आपने चुनाव करते हो। यहाँ तो परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही, चुनाव कुछ और इतना महंगा, किसी राजनीतिक लोग ने आपको आज तक नहीं बताया कि ये चुनाव पंचवर्षीय कितना महंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 70 अरब रुपए एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा। अब आप सोच लीजिए कितना महंगा, इतना महंगा चुनाव जिसका खर्चा तुम देते हो, और तुमको ऐसे महंगे चुनाव से कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज तक आपको कुछ नहीं, आंसू के सिवा और आपको मिला कुछ, और अभी आगे और आंसू बहाओगे भी। अगर आपने महात्माओं की बात न मानी तो आपको आगे आंसू बहाना पड़ेगा। बहुत व्यवस्था खराब, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे मजदूर हो, सबकी व्यवस्था जर्जरित हो गई है। और फिर भी ये लोग सपोर्ट उन्हीं को करते। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लो, नहीं छुड़ाओगे कब तक मार खाओगे। आखिरकार सब कुछ बर्बाद करने के बाद अगर आप सीखें तो अब इसका कोई लाभ नहीं।